स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेटलर्जी के बारे में। हिंदी नाम है इसका धातु कर्म। इसमें सबसे पहले जानना होता है कि खनिज क्या होता है, अयस्क क्या होता है। तो सबसे पहले जानेंगे हम खनिज और अयस्क के बारे में। देखिए, खनिज क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर पाया जाने वाला वह पदार्थ जिसमें धातु की मात्रा हो, या तो मतलब धातु की मात्रा होनी चाहिए और जो मानव के लिए उपयोगी हो। तो धातु की भी मात्रा होनी चाहिए और मानव के लिए उपयोगी भी होना चाहिए, तब हम उसको क्या बोलेंगे, खनिज बोलेंगे। ठीक है। फिर है अयस्क। अयस्क क्या होता है कि जिस खनिज, अयस्क जो होता है वो खनिज ही होता है, लेकिन जिस खनिज से धातु कम खर्च में और आसानी से प्राप्त हो जाए, कम खर्च में प्राप्त होना चाहिए और आसानी से प्राप्त होना चाहिए, वैसे खनिज को हम क्या बोलते हैं, अयस्क बोलते हैं। यहाँ एक पॉइंट लिखा हुआ है कि सभी अयस्क खनिज होते हैं। जितना भी अयस्क होगा वो खनिज होगा, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होगा। सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। फिर आगे हम जानेंगे मेटलर्जी प्रोसेस क्या है, यानी धातु कर्म कहते किसको है। तो धातु कर्म के बारे में देखिए, अयस्क से लेकर अयस्क से धातु प्राप्त करने तक की संपूर्ण प्रक्रिया को हम धातु कर्म कहते हैं। यानी ये जो मेरा अयस्क यहाँ निकला, इससे हम धातु जब तक प्राप्त कर लेंगे वहां तक की प्रक्रिया को हम बोलेंगे धातु कर्म या मेटलर्जी। अब इसको क्लासिफाई किया गया है अलग अलग। तो धातु कर्म के लिए 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसके क्लासिफिकेशन में सबसे पहला है अयस्क का सांद्रण। सबसे पहले क्या करना है, ये जो अयस्क है इसका सांद्रण करना है। उसके बाद भर्जन प्रोसेस से गुजरना है, फिर निस्तापन, और फिर लास्ट में धातु का शोधन करना है। इन सभी को हम एक एक करके जानेंगे। और ये जो अयस्क का सांद्रण है यह 4 तरीके से किया जाता है। पहला तो हाथ से चुनकर हम कर सकते हैं, दूसरा गुरुत्वीय विधि से कर सकते हैं, तीसरा चुंबकीय विधि से, और चौथा है फेन प्लावन विधि से। अब जानते हैं अयस्क का सांद्रण से क्या मतलब है। अयस्क का सांद्रण कहने का मतलब है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को दूर किया जाता है। यानी अयस्क में जो भी अशुद्धि है उसको दूर करना ही अयस्क का सांद्रण कहलाता है। सबसे पहला क्या था मेरा, हाथ से चुनकर। अगर अयस्क में कुछ बड़ा अशुद्धि है तो उसको हम हाथ से चुनकर भी निकाल सकते हैं। दूसरा है गुरुत्वीय विधि। इसमें क्या होता है कि इस विधि द्वारा अयस्क को जल में डाल दिया जाता है, जिससे अशुद्धि जल में घुल जाती है और धातु जो है नीचे बर्तन में बैठ जाता है। तो इस तरह से धातु अलग हो जाता है। रहा है हमारा चुंबकीय विधि। इसमें क्या होता है कि इस विधि के द्वारा जो है लौह अयस्क का सांद्रण किया जाता है। इसमें क्या करेंगे कि इस विधि में अयस्क को चूर्ण बनाकर चुंबक के समीप ले जाते हैं, और जो भी मेरा जैसे लौह अयस्क है वो क्या होगा कि जिससे धातु जो होता है, धातु चुंबक के ध्रुवों पर चिपक जाते हैं और अशुद्धि जो है वो दूर हो जाते हैं। तो इस तरह से अयस्क का सांद्रण किया जाता है। फिर लास्ट है चौथा फेन प्लावन विधि। इसमें क्या होता है कि सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। फेन प्लावन विधि से सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। अयस्क को चूर्ण बनाकर जल में डाल देते हैं और इसमें तारपीन का तेल मिलाते हैं। किसका, तो तारपीन का तेल। फिर वायु का तेज झोंका प्रवाहित करते हैं, जिससे क्या होता है कि शुद्ध अयस्क जो होता है वो झाग के साथ बाहर आ जाता है। इसमें क्या हुआ कि अयस्क को हम चूर्ण करके जल में डाल दिए और तारपीन का तेल मिला दिए। फिर वायु का तेज झोंका जब प्रवाहित किए तो जो भी शुद्ध अयस्क था वो झाग के साथ बाहर हो गया, यानी अयस्क को हम सांद्रित कर लिए। फिर अगला है भर्जन प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि सांद्रित अयस्क को, अब मेरा अयस्क का सांद्रण हो चुका है, अब सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में अगर हम गर्म कर रहे हैं, किसकी उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में अगर गर्म कर रहे हैं, तब इस प्रोसेस को क्या बोलना है, भर्जन। ठीक है। और सांद्रित अयस्क को अगर हम वायु की अनुपस्थिति में गर्म कर रहे हैं, किसमें, अनुपस्थिति में गर्म कर रहे हैं, तब इसको बोलना है निस्तापन। तो ये हो गया भर्जन निस्तापन।
इसके बाद क्या होता है कि धातु का शोधन किया जाता है। भर्जन और निस्तापन के पश्चात प्राप्त धातु को शुद्ध करने की जो प्रक्रिया होती है, यानी हम जब भर्जन प्रोसेस और निस्तापन प्रोसेस कर लेते हैं तो इससे जो धातु प्राप्त होता है उसमें भी कुछ अशुद्धि रहती है, ठीक है। और उसको जो शुद्ध करने का प्रक्रिया है उसको बोलना है धातु शोधन। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में जान लेते हैं, जैसे गैंग, फ्लक्स और सलज। ये तीनों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। गैंग क्या होता है कि अयस्क में जो भी अशुद्धि रहता है, ठीक है, अयस्क में उपस्थित जो भी अशुद्धि रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए SiO2। फिर फ्लक्स, फ्लक्स क्या होता है कि अयस्क में उपस्थित जो अशुद्धि रहता है उसको दूर करने के लिए हम अलग से उसमें जो भी कुछ मिक्स करते हैं, जो भी पदार्थ बाहर से मिलाते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लक्स बोलेंगे। बाहर से जो भी पदार्थ हम मिलाते हैं उसको क्या बोलेंगे, फ्लक्स बोलेंगे। एग्जाम्पल है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। फिर अगला है सलज। सलज क्या होता है कि गैंग तथा फ्लक्स जो है वो मिलकर आपस में जब मिल जाते हैं तब वो सलज का निर्माण करते हैं। यहाँ एक रिएक्शन दिया गया है, इससे हम समझेंगे क्या होगा। देखिए ये सलज जो होता है वो गैंग और फ्लक्स से मिल करके बनता है। ये क्या है, SiO2 ये गैंग है और CaO फ्लक्स है। जब इन दोनों का रिएक्शन होता है तो यहाँ SiCaO3 का निर्माण होता है।